अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करते हो सब खैरियत होंगे। तो आज हमने सीखनी है 4 कॉलर वाली शलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग। बहुत इजी मेथड आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हमें जो कपड़ा चाहिए वो हमें अपनी शलवार की लेंथ के अकॉर्डिंग चाहिए। मतलब कि जितनी आपकी शलवार की लेंथ होगी उतनी ही हमें कपड़े की विड्थ में भी कपड़ा चाहिए होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी 40 इंच शलवार की लेंथ है तो 40 इंच ही शलवार का फेर होगा। यानी कि एक साइड के पांचे का 80 इंच फेर होगा और एक पांचे का 80 इंच फेर होगा। ऊपर घेर से पांचे का, नीचे से नहीं, ऊपर घेर से आसन की पॉइंट से आपका यानी कि इतना खुला होगा। तो लेंथ भी आपको बता दी और ब्रॉड भी, यानी कि चकोर में कपड़ा एक जैसा आपका आएगा। ठीक है, इक्वल ऊपर से मैं हाफ इंच कट करके निकाल दूंगी। यहाँ पर कन्नी है, अगर आपके पास भी कन्नी हो तो आप कट करके निकाल दो ताकि हमारी चुनट में दिक्कत ना आए। और इसमें आपने जो कपड़ा लेना है वो डलका हुआ लेना है, जितना यानी कि सिल्क, जॉर्जेट या कोई और कपड़ा, लीलन वगैरह। जैसे मैंने भी लीलन ही लिया है, आप इसमें कोई ढलका हुआ कपड़ा ले सकते हो। और फ्लावर वाला आप ना लें, ताकि अगर फ्लावर की जो डिज़ाइनिंग है वो अगर एक तरफ है तो फिर आपका एक तरफ के फूल सीधे होंगे और एक तरफ के फूल आपके उल्टे होंगे। तो इसलिए आपको सीधे ही यानी कि फूल के बगैर वाले ही लेने होंगे, या डिज़ाइन आपका वैसा हो कि आपका दोनों तरफ इक्वल आ जाए, कि आपका फूल और डिज़ाइन वगैरह उल्टा सीधा ना हो। इस तरह से हर तरफ से चकोर ये कपड़ा मेरा कट गया है। अब जी कपड़ा आपने इस तरह से बिछाना है कि जो फोल्डर साइड है वो आपकी अपनी तरफ होनी चाहिए और जो दो साइड आपकी ओपन और एक आपकी फोल्ड जो होगी वो आपके दूसरी तरफ होनी चाहिए। और ऊपर और नीचे दोनों ही आपकी ओपन होंगी और आपकी लेंथ के अकॉर्डिंग आपने ये कपड़ा कट करके निकाल लिया है। ठीक है, जितनी मेरी लेंथ है उतनी ही ब्रॉड है। चारों तरफ से मेरा एक जैसा ही कपड़ा आना चाहिए। इस तरह से कपड़ा लेने के बाद अब आपने क्या करना है, सबसे पहले हम कट करते हैं इसमें पांचा। जिस तरफ से आपका फोल्ड साइड है, आपकी तरफ जो फोल्ड साइड है उससे आपने जो भी आपका पांचा है, फॉर एग्जांपल अगर आपका 5 इंच पांचा है तो आपने 1 इंच कम करके इस तरह से यानी कि 2 इंच उस तरफ कोने से 2 इंच इस तरफ करके आपने ऊपर की तरफ जब लाना है। और जहाँ पर भी आपका 4 इंच आ जाए वहाँ पर इस तरह से निशान लगाएंगे, क्योंकि ये तिरछे में कट होगा। खुलने के बाद ये 5 इंच आपका पांचा तैयार आ जाएगा। इस तरह से अब हम इसकी कटिंग करके निकाल देंगे। ये हमारा पांचा कट गया है। पांचे को आप जिस तरफ से आपने पांचे की कटिंग की है, एक तरफ फोल्डर साइड होगा और एक तरफ आपका ओपन होगा। जिस तरफ आपका ओपन होगा उस तरफ से आपने आसन की कटिंग करनी है। ठीक है, तो आसन को किस तरीके से आपने निकालना होता है, जो भी आपका हिप राउंड है इसका आपने 4 हिस्से करने हैं। 4 हिस्से करने के बाद इसमें आपने 3 इंच ऐड करने होते हैं हर एक साइज़ में। 3 इंच जब आप ऐड करेंगे तो आपका जो भी आसन निकल आएगा वो आपने लगाना है। और 1 इंच मैंने ऊपर की तरफ निकाल देना है, जो मैं अलग से बेल्ट बनाऊंगी। इसमें जो ऊपर का बेल्ट है वो अलग से लाजमी डलेगा, इसलिए 1 इंच मैं ऊपर की तरफ निकाल के नीचे अपना बाकी का आसन की लेंथ ले लूँगी। आप आसन को ऐसे ही छोड़ सकते हो, यानी कि इसी तरह से बगैर किसी कटिंग के ही आप इसको स्टिचिंग लगा सकते हो। नहीं तो आप एक प्रॉपर आसन की शेप देने के लिए यहाँ पर 2 इंच अंदर की तरफ इस तरह से निशान लगाएंगे, कि क्योंकि इसमें कोई फेर का यानी कि मसला वगैरह नहीं, कपड़ा काफ़ी ज़्यादा खुला डुला है, इसलिए हम इसमें अगर 2 इंच अंदर की तरफ करके कटिंग करेंगे इस तरह से तो हमारा फेर में कोई भी कमी नहीं आएगी। अब हमारा ऊपर की तरफ 2 यानी कि कट हैं, ओपन है, और 2 हमारे इस तरह से बंद हैं। इन दोनों की हमने कटिंग करके इनको भी खोल लेना है, यानी कि ऊपर से भी हमारे 4 हिस्से ओपन हो जाएं। इस तरह करने के बाद आपको थोड़ा सा कपड़ा इस तरफ खींच लेती हूँ। तो अब आपने
जिस तरफ को आसन की कटिंग की है उस तरफ को आपने कर्व बनाने के जो कटिंग करनी है वो लाजमी करनी है, ताकि आपकी फिनिशिंग अच्छे से आए। तो हर एक साइज़ में आपने यहाँ पर हर एक साइज़ में 2 इंच का ही इस तरफ और 2 इंच का ही दूसरी तरफ इस तरह से आपने निशान लगाना है और इनको आपस में जब मिलाना है तो हल्की से आपने गोलाई इसमें देकर कटिंग करनी है, जिससे हमारी जो सिरवटें हैं वो बहुत ही अच्छी एक शेप निकालेंगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने इनकी कटिंग कर लेनी है, शेप देकर आप इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारी कटिंग कर लेंगे और इस तरह अब हमने यहाँ पर इन दोनों का यानी कि यहाँ से जितना भी हमारा रोड है इसका दरमियान करेंगे और यहाँ पर हमने कट लगा लेना है, जिससे हमारी यानी कि सिरवट डालने जो हमने प्लेट डालने हैं उसकी जो हमारी प्रॉपर एक इक्वल से प्लेट आने शुरू हो जाएंगे। तो ये नोचा आपको लगाना लाजमी है और ये वाला दरमियान वाला भी हमने लाजमी लगाना है। अब मैं आपको बता देती अच्छा जी, ये अब मैं आपको प्रॉपर बता देती हूँ। ये आपके आसन है, ये पांचा है, ये आपके प्लेटेड वाली साइड है, दो तरफ आपके प्लेटेड आएंगे। अब मैं आपको इसका मज़ीद खोल के दिखा देती हूँ। ये हमारे अंदर से यानी कि एक साइड का पांचा निकल गया और एक साइड का ये है। ये इस तरह से ये हमारी प्रॉपर कटिंग है, पांचा है, आसन है दोनों तरफ और ये इसकी मुकम्मल एक कटिंग है, ठीक है। ये कर्व की कटिंग आएगी और ये दरमियान का नोच आएगा। तो अब इसकी स्टिचिंग शुरू करेंगे। ये हमारा दरमियान का कट है, जो हमने कर्व बनाने के लिए कट लगाया है, ये वो वाला कट है। अब इस कट के हमने ऊपर प्लेट डालना है। जितनी बड़ी हमारी शलवार की लेंथ होगी उतने ही हमारे प्लेट की जो यानी कि इस तरह दबाने का जो मार्जिन है वो भी ज़्यादा होगा। हद ये 5 से 6 इंच तक हमारा प्लेट का मार्जिन दबता जाएगा और पौने इंच के फासले पर हम दूसरा प्लेट डालते जाएंगे। अब हमारी शलवार की लेंथ भी छोटी है, तो यहाँ पर मैंने जो पहले वाला हमने प्लेट डालना है वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 4 इंच के बाकी डाल रहे हो तो 3 इंच का पहला प्लेट डालोगे और अगर आप उसके बाद के जो प्लेट हैं वो आप 1 इंच उसमें ऐड करके डाल सकते हो, ठीक है। इस तरह से मैं बारीक बारीक इसमें प्लेट डालूँगी और बिल्कुल ही जो आपने कट लगाया है उसके ऊपर ऊपर रख कर इस तरह से आपने प्लेट डालने हैं। ये प्लेट आपने जितने एक तरफ डालने हैं उतने ही आपने दूसरी तरफ डालने, जिससे हमारे जो एक काउल का राउंड है वो कंप्लीट होगा। अगर और ये प्लेट हमने अपनी हिप के 8वें हिस्से तक के डालने हैं, मतलब कि आपकी अगर हिप का इस तरह से आपने हिप का राउंड लेना है, ठीक है। जो भी आपका हिप का राउंड आएगा उसका आपने 8वां हिस्सा निकालना है और जो आपका 8वां हिस्सा निकलेगा उसको आपने इस पॉइंट से लेकर जो दरमियान का पॉइंट कट लगाया है यहाँ तक आपने 8वें हिस्से का मार्जिन तय करना है, ठीक है। अब बेल्ट वाली शलवार में चौथा हिस्सा तक आप प्लेट डालते हो, यहाँ पर आपने 8वें हिस्से तक प्लेट डालने हैं, क्योंकि हमारे दो तरफ प्लेट आएंगे। अब हमने एक तरफ के प्लेट डाली, अब दूसरी तरफ के जब डालेंगे तो ये हमारे अंदर की तरफ आएंगे। तो आज 4 इंच का दूसरा होगा और 4 इंच का ये होगा, तो 8 इंच हमारा टोटल यानी क्या हिप का चौथा हिस्सा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने सारे प्लेट डाल लेने हैं। इस तरह से प्लेट डाल एक तरफ के हमारी तैयार हो गया। अब हमने दूसरी तरफ के भी प्लेट डाल लेने हैं। इस तरह से इस तरफ के जब प्लेट डाल लेंगे तो हमारे यानी कि एक साइड का जो पल्ला है वो तैयार हो जाएगा और दूसरा पल्ला हम दोबारा से फिर दूसरी जो बॉटम है उसको भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। इस तरह से एक पिन्स लगाकर यहाँ पर हाथ की मदद से भी इस तरह से प्लेट डाल सकते हो इजीली। अच्छा जी, जब हमारा काउल का यानी कि एक मार्क आ जाता है तो वहाँ तक हमने प्लेट डालने के बाद इस तरफ से उल्टा अब हमने
प्लेट डालने शुरू कर दें। पहले हमने उस तरफ से डाले थे, अब हमने इस तरफ से प्लेट डालकर उस तरफ को मोड़ते जाना है। और जितने प्लेट इस तरफ डालने हैं उतने ही इस पॉइंट तक हमने प्लेट डालने हैं। और एक जैसा मार्जिन रखकर हमने यानी कि एक जैसा ही काम करना है। बहुत ध्यान से काम करना होता है। इस तरह से मेजरमेंट टेप से नापते हुए सारा हमने एक जैसे ही मार्जिन दबाकर प्लेट को डालना है। और जितना हमारा आसन, ये हमारा एक पल्ला तैयार हो गया। अब दूसरा पल्ला भी हमारा तैयार हो गया है। तो इस तरह से हमने अपने आसन को अब जॉइंट कर लेना है। इस तरह से आसन की स्टिच कर लिया है हमने। अब हम नीचे इसके बॉटम पांचे तैयार करेंगे। अलग से पट्टी लेंगे। इसमें अगर आप चाहें तो चेपी भी लगाकर इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये ऊपर से फॉलदार शलवार है तो अगर पांचे में हमारा बुकरम ना लगेगा तो ज़्यादा इसकी खूबसूरती निकलेगी। तो इस तरह से हमने इसकी ये कर्व निकलता है, तो इसके लिए पांचा हमें अलग से ही बनाना पड़ता है। तो इस तरह से अलग से पट्टी लेंगे और इसको आपने इस तरह से डबल करके इस तरह ऊपर रखेंगे। और कर्व को बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। बिल्कुल आपने अपने कपड़े को जब मशीन में रखना है तो सीधा ही इस तरह से करते जाएंगे और स्टिच लगा देंगे। इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन दबाकर हमने अपनी स्टिच को लगा देना है। इस तरह लगाने के बाद इसमें हमने पॉइंट की स्टिच भी लगा लेनी है, जिसका मार्जिन हमने ऊपर की तरफ रखना है। इस तरह जब स्टिच लगाएंगे तो हमारा जो यहाँ पर एक कॉर्नर बन रहा था पहले, वो अब बिल्कुल भी नहीं आएगा और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी ये स्टिच लग जाएगी। इस तरह स्टिच लगाने के बाद ये देख पा रहे हो कि कोई हमारा यहाँ पर कर्व नहीं रहा। पांचे को बनाने के बाद भी कोई भी कर्व नहीं रहेगा। अब हमने नाली की स्टिच लगानी है तो हमने बिल्कुल स्ट्रेट में लगानी है। इस तरह से पहले हम इसको सेट कर लेंगे और पांचा नापेंगे। पांचा नाप कर आसन तक सीधी रखेंगे और इस तरह से सीधी स्टिच लगाएंगे। इस तरह अगर टेल करेंगे तो हमारी पांचे में फ़र्क आएगा। तो इस तरह बिल्कुल ही इंची टेप को सीधा रख लेंगे और निशान लगा लेंगे। इसी के ऊपर स्टिच लगाएंगे। हमारा पांचा बन गया है। अब हमने ऊपर अपना बेल्ट को तैयार करना है। तो बेल्ट हमारा इस तरह से तैयार करेंगे कि जितनी भी हमारी ऊपर हिप का राउंड था उतना ही मैंने ये कपड़ा अलग से लेके इसको स्टिच कर लिया है। इसको भी गोल दायरे में यानी कि इस तरह स्टिच कर लिया। अब आपने क्या करना है कि अपने शलवार को सीधा रखना है और बेल्ट के कपड़े को उल्टे के साथ इस तरह उल्टे को मिलाकर आपने अच्छे से इस तरह से बिठाकर आपने स्टिच लगा लेनी है। इसको अच्छे से अंदर की तरफ करके अब इसमें हमने स्टिच लगा लेनी है ऑल राउंड में। इस तरह से सारी स्टिच लगी है। अब हमारा जो मार्जिन है वो सीधी तरफ यानी कि आ गया है। उल्टा वाला साइड में हमारी फिनिश हो गई है, यानी कि फिनिशिंग में आ गई है। और अब सीधी तरफ हमने इस तरह से इसकी फिनिशिंग देकर अच्छे से नेफे को फोल्ड कर लेना है। और अगर आप चाहो तो इसमें इलास्टिक भी ऐड कर सकते हो। अभी हमारा थोड़ा जो चुनट है वो यानी कि थोड़ी खुली है। जब इसमें इलास्टिक आ जाएगा तो ये हमारा और भी ज़्यादा इलास्टिक तंग इसकी जो चुनट है वो और भी ज़्यादा बनेंगी, तो जिससे हमारी शलवार की जो लुक है पहनने में और भी ज़्यादा खूबसूरत। ये है फाइनल लुक 4 कॉल शलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग प्रॉपर। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट लाजमी कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।